जय श्री राम। मैं साधना, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। तो आज जीवन में जो अप्स एंड डाउन से लोग परेशान होते हैं, उसके बारे में हमारे लाइफ में ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में आज आप सबके सामने मैं कुछ चीजें शेयर करना चाहती हूँ, जिससे आपके जो कन्फ्यूजन है वो सारे दूर हो जाएं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे लाइफ में जो चैलेंजिंग फेस होता है वो ऐसा क्यों होता है। तो हमार हमा 6 तरह के कर्म होते हैं, ठीक है। लोग जो कर्म करते हैं ना उसमें आ, वैसे तो मेन 3 टाइप का कर्मा है, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो आप देख रहे हैं यहाँ पे संचित कर्मा लिखा हुआ है। संचित कर्मा का मतलब है स्टोर पास्ट एक्शन। तो हम जो बोलते हैं, जो हम पहले हम जो सोचते हैं वो भी हमारा कर्म है। जो मुंह से बोल दिए वो भी हमारा कर्म है। जो हम कर दिए, एक्शन में लेके आ गए, वो भी हमारा कर्म है। तो जिस तरह से हम बैंक में पैसे जमा करते हैं, उसी तरह से हमारे अकाउंट में कर्म इकट्ठा होते हैं हमारे एक्शन के अनुसार। तो ये हमारा जो संचित कर्मा है, अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है। ये सबका प्रोस्पेक्टिव्स अलग है। इन सब का लेखा जोखा ऊपर वाले के पास है। तो जैसा भी आपका संचित कर्मा होगा, उसी वैसा ही आपका प्रारब्ध होगा। तो जैसे मान लीजिए कि पहले आपने संचित कर्मा किया, संचित कर्मा आपके पास्ट लाइफ से आएगा। और अभी जो आप संचय कर रहे हैं, अभी जो संचित कर रहे हैं, अभी जो बोल रहे हैं, जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ, तो ये हमारा आगे का कर्म बन रहा है, ठीक है। अब ये प्रारब्ध है। तो प्रारब्ध का मतलब होता है कि आपको वो आपके लाइफ में होके ही रहेगा, प्रारब्ध में मिला है, आपको बाय डिफॉल्ट मिला है, आपको उसके लिए कुछ मेहनत नहीं करना पड़ा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका जन्म अमेरिका में हुआ, ये आपका प्रारब्ध है। आपका जन्म एक छोटे से गांव में हो रहा, वो आपका प्रारब्ध है। आपके फैमिली रिच, आपको रिच फैमिली में जन्म हुआ, वो आपका प्रारब्ध है। आप एक अच्छे नॉलेज से भरे हुए हैं, वो आपका प्रारब्ध है। आप वॉट एवर आपके लाइफ में जो आपके भाई बहन, माँ बाप, सिटी, ये सारे आपका प्रारब्ध है। ये पहले से डिसाइडेड होता है कि आप कहाँ पे जन्म लेंगे, इसमें आपका कुछ भी नहीं चलता, ठीक है। उसके बाद है क्रियमान कर्म, आगामी कर्म। आगामी कर्म का मतलब है कि हम उस कर्म के अनुसार फ्यूचर को बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मान लीजिए बच्चों का एग्जाम चल रहा है। अब उस एग्जाम के लिए बच्चे पढ़ेंगे या टीवी देखेंगे या टाइम पास करेंगे। तो जैसा भी वो अपना एक्शन लेंगे, तो वो फ्यूचर क्रिएट करेगा, ठीक है। जैसा भी वो एक्शन लेगा, वो फ्यूचर क्रिएट करेंगे। तो ये आपका आगामी कर्म हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको कहीं से पैसे आ जाता है और आप ये थॉट रखते हैं कि सबसे पहले आपने उसमें से पैसे निकाला और ये आपने सोचा कि चलो इससे मजे करेंगे, ठीक है। पूरी बंडल ऑफ मनी जो है, उसकी एनर्जी वाइब्रेशन चेंज हो गई। अगर आप उस बंडल में से कुछ पैसे निकालते और ये सोचते हैं कि मैं इस पैसे को डोनेट करूंगी, अच्छे कामों में लगाऊंगी या अच्छे एजुकेशन में हम लगाएंगे, तो पूरी बंडल की एनर्जी चेंज हो जाती है। तो ये आपका आगामी कर्म बन गया, ठीक है। आपने किया नहीं, बस आपके दिमाग में थॉट आया। थॉट आने से, इसलिए हमें अपने थॉट पे भी ऑब्जर्वेशन रखना है। अब उसके बाद कर्मा है। कर्मा का मतलब कर्म। लोग कहते हैं ना, अच्छे कर्म करो, शास्त्र के अनुसार करो, ये करो वो करो। तो जैसा भी आप कर्म कर रहे हो, प्रेजेंट में जो भी आपका कर्म कर रहे हो, वो आपका कर्मा है। आप, हर इंसान का प्रोस्पेक्टिव्स अलग होते हैं। हर इंसान इस यूनिवर्स में चाहे कितने भी लोग हैं, बट हर इंसान एक दूसरे से अलग है। भगवान ने सबको डिफरेंट बनाया है। इनफैक्ट जुड़वा बच्चे भी डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब ये
कर्मा, जो आपका अच्छा है या बुरा, जो भी आप एक्शन लोगे वो आपका कर्म बनेगा। अकर्मा का मतलब होता है कि पाप कर्म। अभी जो शास्त्र के अनुसार कहते हैं कि ये जैसे नॉनवेज खाना, किसी का जीव हत्या करना, किसी का मर्डर करना, ये क्या है? आपके पाप कर्म, अकर्मा में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे किसी को नुकसान पहुंचाना, हमारे खुद के स्वार्थ के लिए अगर हमको किसी को नुकसान पहुंच रहा है तो आपके अकर्मा में आ जाएगा। ठीक है, अब फिर विकर्मा। विकर्मा का मतलब ये होता है कि आलसी, वो काम ही नहीं कर रहा है, वो लेजी हो गया है, उसको काम करने का इच्छा ही नहीं है, तो फिर वो क्या ही जमा हो रहा है, उसका संचित कर्म जो है वो खराब हो रहा है। तो जब आलस में हम कर्म नहीं करेंगे, हमारा संचित कर्म खराब हो जाएगा, तो हमारा प्रारब्ध खराब हो जाएगा। तो हमारे लाइफ में, जैसे आप सब सोचते हैं ना कि यार इस इंसान इस लाइफ में तो बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, लेकिन फिर भी उसके लाइफ में ना बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, चैलेंज आ रहा है, बहुत चैलेंजिंग लाइफ है, क्योंकि वो उसको इस जन्म का वो प्रारब्ध नहीं मिला, उसको पिछले जन्मों के कर्मों को अभी भुगतना पड़ा। फॉर एग्जाम्पल धृतराष्ट्र, सब लोग जानते हैं महाभारत में, वो अंधे थे, उनको 100 बच्चे थे, उसके पीछे का उनका जो कार्मिक डेट था, वो क्रूर राजा थे, वो क्रूर राजा थे, उनको किसी का कुछ भी हो जाए उनके अंदर सिंपैथी नाम का कुछ चीज ही नहीं था। उन्होंने क्या किया, आग पेड़ के नीचे जलाया और उस पेड़ पे 100 चिड़िया थी और चिड़िया के बच्चे भी थे। जैसे ही उन्होंने आग लगाया, चिड़िया सारी उड़ी, सबकी आंख मतलब अंधे हो गए और उनके बच्चे सरवाइव ही नहीं कर पाए। तो वो जो कर्ज था ना, उनको दिया गया कि तुम भी इस दर्द से भुगतोगे, 100 बच्चों के हत्या, आपके 100 बच्चे होंगे और उनके पेन से आपको गुजरना पड़ेगा। उन्होंने क्या किया था, पेड़ में आग लगाया, उन्होंने क्या किया, संचित कर्मा बनाया वो, और वो संचित कर्मा प्रारब्ध के रूप में उनको अंधा बनना पड़ा और उनको 100 बच्चे को खोना पड़ा। तो ये जो हमारा चेन है ना, आप सोचते हो कि हम बच जाएंगे, चलो हम मजे कर लेते हैं ना, क्या ह्यूमन लाइफ मिला है, मजा करने के लिए मिला है, डांस करने के लिए मिला है, ये करने के लिए मिला है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप कर रहे हो तो आज न कल वो जो संचय आप कर